नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर सरकार ने कोर्ट में कहा है कि हमने 43 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री व राजनयिक लोगों से उनके जो आवास थे वो खाली करवा लिए हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के भीतर स्टेट डिपार्टमेंट के जो आवास पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों के पास थे, उन्हें खाली करवाने को लेकर एडवोकेट शेख शकील ने कोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी। उसे लेकर काफी लंबे समय से ये लड़ाई चल रही थी। तो आखिर सरकार ने, जो सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं एसएस नंदा, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख में कि हमने 43 लोगों से ये आवास खाली करवा लिए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अभी खाली नहीं करवाए गए हैं। एक डेजिग्नेटेड कमेटी बनी थी, उस कमेटी में तमाम जितने भी आवास विधायकों के पास या मंत्रियों के पास जो पूर्व थे, जहां राजनीति से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास ये जम्मू और श्रीनगर में आवास थे, उनको खाली करवाने के लिए एक डेजिग्नेटेड कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि हम 2 लोगों के मकान जो हैं उनको हम रिवेट देते हैं, जिसमें अरविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक भी हैं और पूर्व अध्यक्ष भी हैं जम्मू कश्मीर के, और उनके साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, इन दोनों से खाली ना करवाए जाएं, बाकी तमाम लोगों से आप खाली करवा सकते हैं। तो इन दोनों से अभी भी खाली नहीं करवाए गए हैं, लेकिन कोर्ट के भीतर उन लोगों को भी राहत मिल गई है जो इस बार फिर इलेक्शन जीत कर आए हैं, जिनके नाम हैं आरएस पठानिया जो उधमपुर से जीते हैं, एम तारागामी, निजामुद्दीन भट्ट, फयाज अहमद मीर, सजाद गनी लोन, सुनील शर्मा जो इस बार पाउडर नागसैनी से विधायक जीते हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी के एलओपी हैं, और उनके साथ दलीप सिंह परिहार जो कि भद्रवाह से जीत कर आए हैं। इनको जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली एक्ट 1973 के तहत वो तमाम आवास जो इनके पास है वो रहेंगे, इनकी इंटाइटलमेंट जो है उसके आधार पर इनको आवास दिए जाएंगे। हालांकि जो पीआईएल थी उसमें 48 लोगों से खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें जम्मू में 23 और श्रीनगर में 25 थे। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर अब इसमें एक नई पीआईएल जो है वो सबमिट करने की बात कही गई है, क्योंकि एडवोकेट शेख शकील ने कहा था कि इन लोगों से कमर्शियल रेंट हासिल किया जाए जो खाली करवाए गए हैं पिछले 6 साल से। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। शेख शकील हमारे साथ फोन पर जुड़ेंगे ताकि आखिर मुद्दा क्या था, कोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट हुई है एसएस नंदा की, उसमें क्या कहा गया है और आगे इस पर आप क्या कर रहे हैं। तो इस बारे में हमने उनसे बात करते हैं। शेख शकील जो कि इस पूरे मामले में जिन्होंने पीआईएल दाखिल की थी। एडवोकेट शेख शकील साहब नमस्कार, मैं पवन शर्मा बोल रहा हूं द न्यूज रूम 24 आवाज से। बहुत धन्यवाद पवन जी, क्या हाल है आपका? बस बढ़िया बढ़िया। शकील साहब, ये एसएस नंदा जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, इनकी ओर से जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट की गई है। बताया गया है कि हमने 43 लोगों से स्टेट डिपार्टमेंट के जो मकान थे, जो आवास थे, जिसमें पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री, वो खाली करवा लिए हैं। ये आपकी पीआईएल थी और उसके बाद इसके बीच एक और विवाद अब आया है किराए को लेकर। तो पूरा मामला बताएंगे आखिर है क्या? ये पवन जी, एक सप्लीमेंट्री कंप्लायंस रिपोर्ट जो है स्टेट्स विभाग ने हमारे सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एसएस नंदा जी के द्वारा दायर की थी जी, और ये रिपोर्ट इन्होंने 18 फरवरी को दायर की जी, जिसने इन्होंने खंडपीठ को सूचित किया कि जो खंडपीठ की टाइम टू टाइम जो डायरेक्शंस हैं उसको हमने कंप्लाई कर लिया है और ऑलमोस्ट जो बंगले हैं वो खाली हो चुके हैं। और साथ में उन्होंने ये बताया कि एक बंगला जो है, एक जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, हमारे पूर्व एमएलसी रविंदर शर्मा जी के पास अभी मौजूद है। वो इसलिए मौजूद है क्योंकि उनकी किसी याचिका में स्टेटस को का ऑर्डर है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट से। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट से जी। दूसरा उन्होंने ये बताया है कि कोई 6 या 7 विधायक ऐसे हैं वो क्योंकि दोबारा जीत कर इलेक्ट होकर आए हैं, तो उनके साथ हमने जो रूल्स के मुताबिक एकोमोडेशन जो है उनके साथ कोई एडजस्टमेंट की है। हाँ, वो जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली एक्ट जो 1973 है उसके तहत इनको मिलेगी, वो मिलेगी बिल्कुल। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो थी, जो हमारे सरकारी वकील हैं एसएस नंदा साहब, उन्होंने खंडपीठ से ये कहा कि आप क्योंकि इस जनहित याचिका का जो पर्पस था वो अचीव हो चुका है, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए।
अच्छा। तो इसके जवाब में मैंने खंडपीठ को यह कहा कि हमारी हाई कोर्ट ने इसी जनहित याचिका में 3-4 दफा एस्टेट्स विभाग से ये कहा कि आपने इनसे कमर्शियल रेंट, ये जो अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स थे, आपने इनसे कमर्शियल रेंट क्यों नहीं चार्ज किया जी। तो इसके जवाब में नंदा साहब ने कहा जी हमारे पास जो हमने पीनल रेंट था वो हमने चार्ज किया है, कमर्शियल रेंट जो है वो चार्ज नहीं किया। तो यही बात मैंने खंडपीठ के सामने रखी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक 3-4 दफा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है एस्टेट्स विभाग को कह चुकी है कि ये जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट जिन्होंने 6 साल से ज्यादा ओवरस्टे किया, इनसे कमर्शियल रेंट चार्ज किया जाना चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने खंडपीठ के सामने रखी कि एक यूटी में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। एक तरफ से चौधरी लाल सिंह जो कि जेड प्रोटेक्टी थे, उनको बेदखल किया गया, उनकी याचिका भी खारिज हुई, उनको खंडपीठ ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी डाला और उस फैसले में खंडपीठ ने यह लिखा कि सिक्योरिटी और एकोमोडेशन 2 मुख्तलिफ चीजें हैं जी। तो लेकिन जो डेजिग्नेटेड कमेटी है जम्मू कश्मीर सरकार की, उसने ये रिकमेंड किया कि हमारे 2 जो वीआईपीज हैं उनसे कोठियां खाली ना कराई जाए और वो 2 वीआईपीज हैं भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट रविंदर रैना और गुलाम नबी आजाद साहब। तो मैंने खंडपीठ के आगे ये बात रखी कि एक यूटी में और एक देश में तो 2 कानून हो नहीं सकते। अगर बाकी लोगों से बंगले खाली कराए गए हैं तो इन दोनों शख्सियात से भी बंगले खाली कराए जाने चाहिए। और लेकिन शकील साहब, इसमें तो जो डेजिग्नेटेड कमेटी थी उन्होंने इन दोनों के बारे में कहा है कि इन दोनों से खाली ना करवाए जाएं। बिल्कुल डेजिग्नेटेड कमेटी ने कहा है, लेकिन डेजिग्नेटेड कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से ऊपर नहीं है। जी जी। डेजिग्नेटेड कमेटी जो है वो हाई कोर्ट की जो जजमेंट है चौधरी लाल सिंह, उसके ऊपर नहीं है। डेजिग्नेटेड कमेटी जो है उसका काम है थ्रेट परसेप्शन को देखना, और अगर आजाद साहब को, रैना साहब को थ्रेट परसेप्शन है तो उनके जो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन है वहां पे उनको अच्छी खासी जो है वो सिक्योरिटी दी जा सकती है। लेकिन सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता। अगर चौधरी लाल सिंह जो भी जेड प्रोटेक्टी थे, उनका जम्मू में कोई निवास स्थान नहीं था, उन्होंने हाई कोर्ट में गुहार भी लगाई, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने टूथ एंड नेल लड़ाई की और कहा कि इनको हमने बेदखल करना है। तो मेरी यही कंटेंशन है कि एक सिमिलर सिचुएशन में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। तो इसका मतलब पीआईएल अभी खत्म नहीं हुई है? ये पीआईएल खत्म नहीं हुई है। खंडपीठ ने मुझे रिस्पांस फाइल करने के लिए कहा है और खंडपीठ ने ओपन कोर्ट में नंदा साहब से, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ओपन कोर्ट में पूछा कि बार-बार हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि आप कमर्शियल रेंट क्यों नहीं चार्ज कर रहे। और पवन जी, इन लोगों ने अपनी पोजीशंस का दुरुपयोग किया है, लोगों के पब्लिक मनी जो था वो वेस्ट हुआ है और इन लोगों को जो कमर्शियल रेंट है वो पे करना है और इसके लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शकील साहब। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट शेख शकील। इन्होंने कहा कि पीआईएल अभी खत्म नहीं हुई है। अब जो लोगों ने ओवरस्टे किया है, 6 साल से ज्यादा जो लोग आवासों में रहे हैं, उनका कमर्शियल रेंट उनसे वसूला जाएगा। और साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि दोनों जो डेजिग्नेटेड कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, पूर्व जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष अरविंद रैना, इनके दोनों के मकान खाली कराने की भी प्रक्रिया शुरू की जाए। तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई अभी आगे चलेगी। जैसा कि कहा जा रहा था कि जो जम्मू कश्मीर में जितने भी आवासों में पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री या राजनीति से जुड़े हुए लोगों के पास जो मकान थे वो खाली करवा लिए गए हैं, लेकिन ये पीआईएल खत्म नहीं हुई, अब आगे चलेगी। अब उन लोगों से जो कमर्शियल रेंट है उसके आधार पर भी वसूला जा सकता है, जिस तरह से शकील साहब कह रहे हैं। और साथ ही गुलाम नबी आजाद और अरविंदर रैना का जो बंगला है वो भी खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा कि यूटी में 2 कानून अगर नहीं है तो फिर लाल सिंह का कैसे खाली हुआ, वो भी तो जेड प्रोटेक्टी हैं, उन्हें भी तो खतरा है। खैर, अब देखते हैं कि आगे इसमें और क्या अपडेट आती है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।